नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल संग्रायावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर सिनोनिम कर रहे थे, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है? सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। जेनेरिक का हमसे क्या पूछा है? जेनेरिक का हमसे पूछा क्या दोस्त? अरे रुक जा यार। जेनेरिक का हमसे पूछा है क्या? सिनोनिम। देखो दोस्त, एक वर्ड होता है जेनेरिक, जनरल, एक होता है जेनरस। जेनरस मतलब होता है उदार, और जेनेरिक का मतलब क्या होता है? जेनेरिक का मतलब होता है जनरल, आम हो, जो बिल्कुल सिंपल हो। ठीक है। एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव मतलब हम किसी पर्टिकुलर की बात करते हो, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। इंडिविजुअल एक तरीके से बोल सकते हैं, पर्टिकुलर ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। स्पेसिफिक की बात करूँ, कोई एक चीज़, किसी स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। इंडिविजुअल तो पर्सनल भी हो सकता है, तो स्पेसिफिक भी आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है ना दोस्त? तो ये जनरल हो गया। चलिए, अगला लिखा है ग्रैब। अब देखो, ग्रैब का मतलब क्या होता है? ग्रैब का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, मजबूत कर देना, वहीं पर इसको रोक देना, ग्रैब करना, पकड़ना। तो लूज का मतलब तो छोड़ना होता है, एंटोनिम बन सकता है। फ्री भी एंटोनिम बन सकता है। ऑफर मतलब होता है किसी चीज़ के लिए किसी को ऑफर करना, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। तो सीज करना जो है करेक्ट आंसर, इस ऑप्शन के हिसाब से मेरा जो है करेक्ट आंसर सीज होगा। क्या होगा? सीज, क्योंकि यही मुझे सेंस दे रहा है, और कोई मेरा सेंस क्वेश्चन का आंसर दे भी नहीं रहा है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेरिक। जेनेरिक फिर से वही वर्ड दोहरा चुके हैं। जेनेरिक का मतलब मैं बताया, जो जनरल है, आम है ना। देखो, स्पेसिफिक पर्सनल होता है, ये नहीं होगा। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्या होगा? ये आपका आंसर होना चाहिए। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? प्रिसाइज मतलब जो आपके लिए अच्छा हो, है ना। और डेफिनेट मतलब कोई चीज़ निश्चित हो, है ना। एक्यूरेट हो, तो ये तो मेरा आंसर नहीं होना चाहिए इन तीनों में से। ठीक है। चलिए, अगले वर्ड बात करते हैं गज़ल। क्या लिखा है? गज़ल, है ना। गज़ल का मतलब क्या होता है? गज़ल का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा खाना पीना। क्या होता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी चीज़ का खाना पीना, उसे बोलते हैं गज़ल। सिप का मतलब होता है चुस्की लेना, एक तरीके से, है ना। बोलते नहीं, चाय की चुस्की, सिप ऑफ टी, है ना। तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। स्ट्रिप की बात करें, स्ट्रिप मतलब होता है हंग्री, भूखा, तो ये भी आपका आंसर नहीं। रिलीज का मतलब तो छोड़ना होगा, इसका कोई सेंस नहीं है। तो इम्बाइब जो है मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? इम्बाइब। तो इम्बाइब जो है करेक्ट आंसर आपका दे देगा। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेजुअल। अब देखो, ग्रेजुअल वर्ड का क्या मतलब क्या होता है? ग्रेजुअल मतलब होता है जो लगातार है ना, कंसिस्टेंस है, बिल्कुल मतलब जो रुका हुआ नहीं, कंटिन्यू है एक तरीके से। तो एब्रप्ट क्या होता है? एब्रप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का अचानक चेंज हो जाना, मतलब अचानक, तो एब्रप्ट। तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए दोस्त। अनइवन, अनइवन तो मतलब देखो, अनइवन का मतलब होता है जो रैंडम तरीके से लगा हो, कोई क्रम ना हो जिसका। हैस्टी मतलब तो जल्दबाजी होता है, ये आपका आंसर नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस जो है करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए। क्या होगा? कॉन्टिन्यूस जो है करेक्ट आंसर आपका बनेगा, जो लगातार है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की मैं बात करूँ आपसे, तो नेक्स्ट वर्ड इज गौड़ी। क्या लिखा है? गौड़ी। तो गौड़ी का मतलब क्या होता है दोस्त? देखो, गौड़ी का मतलब होता है एक तरीके से भड़कीला, बहुत नेक्स्ट सी बात तो भड़क जाए। प्रॉपर तो कोई फिक्स होता है, सिंपल तो सादा आदमी नहीं, प्लेन, ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो फ्लैशी जो है करेक्ट आंसर मेरा बन रहा है। क्या बन रहा है? फ्लैशी। फ्लैशी मतलब भी क्या होता है? एक तरीके से भड़का, भड़कने वाला। क्या होता है? भड़कने वाला। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है गैरोलस। गैरोलस मतलब होता है, ये लड़कियां होती हैं दोस्त। क्या होती हैं? लड़कियां। अब लड़कियां बहुत ज़्यादा गैरोलस होती हैं। गैरोलस मतलब होता है बातूनी। क्या हुआ? बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाली, है ना, फालतू बात करने वाली। देखो, टॉकेटिव, टॉकेटिव मतलब क्या होता है? बातूनी होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब टॉकेटिव मतलब बातूनी। कंसाइज का मतलब क्या होता है दोस्त? है ना। थ्रोटी का मतलब गले से रिलेटेड होता है, ये तो आपका आंसर नहीं होता। गुटरल क्या होता है? गुटरल भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा दोस्त, है ना। नहीं, कंसाइज होगा। कंसाइज तो मतलब छोटा करना होता है किसी चीज़ को, है ना। गुटरल क्या होता है? देखो, गुटरल का मतलब होता है एक तरीके से कंटस, जो कंठ से रिलेटेड होगा, है ना। कंसाइज मतलब होता है किसी चीज़ संक्षिप्त करना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है। लड़कियां किसी चीज़ को संक्षिप्त नहीं कर सकती। ठीक है ना। आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अगला लिखा है ग्लम। क्या लिखा है दोस्त? ग्लम। ग्लम यानी क्या होता है? तो ग्लम मतलब होता है एक तरीके से देखूँ तो उदास। क्या होता है? उदास। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब होता है डरा हुआ, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। ब्राइट मतलब चमकीला, बहुत ज़्यादा, यानी रेडिएंट, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। डिसमेल की बात करूँ, डिसमेल होता है आपका क्या? डिसमेल होता है आपका जो एक तरीके से क्या होता है? उदास, है ना। नर्वस की मतलब होता है रेस्टलेस। क्या होता है? नर्वस यानी रेस्टलेस, आप जानते हो ना, बहुत ज़्यादा भड़बड़ाना किसी चीज़ को लेकर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, गाइल। गाइल क्या होता है भैया? गाइल मतलब होता है एक तरीके से छल कपट करना। क्या होता है? छल कपट करना।
अब इंस्टीट्यूशन तो आप जानते हैं, कोई भी संस्था होती है उसे इंस्टीट्यूट बोल देते हैं। सरफिट की बात करूँ, मतलब सरफिट मतलब एक्सेस किसी चीज़ का हो जाना है, सरफिट मतलब अत्यधिक। डिसीट मतलब क्या होता है दोस्त, धोखा देना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर मेरा हो जाएगा। सिंसेरिटी क्या होती है, सिंसेरिटी मतलब होता है सच्चाई बोलने वाला, क्या होता है, सच्चाई। तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है हम्बल। हम्बल मतलब होता है बहुत ज़्यादा नर्म व्यक्ति, मेरी तरह, है ना, उदार व्यक्ति एक तरीके से। देखो बुल्ड तो मतलब साहसी होता है, ये आपका आंसर नहीं होता। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट मतलब नरम होता है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। असर्टिव की बात करूँ मैं भैया, असर्टिव मतलब एक तरीके से कॉन्फिडेंट, जैसे अपने आप में अब भरोसा। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय, डोरमेंट इसका यूज़ हो सकता है, बट डोरमेंट हम कर चुके हैं कई बार, मैंने आपको याद करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे। हैस्टी, हैस्टी मतलब होता है कि जल्दबाजी किसी चीज़ की, क्या होता है, जल्दबाजी, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी। तो रिस्ट्रिक्टेड तो रोकना होता है, ये नहीं होना चाहिए आपका आंसर, पहली बात। अगला देखा है एक्सपीडिटियस। एक्सपीडिटियस ही मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, एक्सपीडिटियस ही मतलब क्या होता है, जल्दबाजी होता है। लेड बैक क्या होता है, रेल बैक मतलब रिलैक्स करना, ये आपका आंसर। लॉक का मतलब एक तरीके से रिस्ट्रिक्टिव होता है, तो ये आपका एंटोनिम एक दूसरे के बन सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखूँ, आज थोड़ा जल्दी जल्दी लेना है क्लास, क्योंकि तो मुझे थोड़ा कहीं जाना है। चलिए अगला हेस्ट। हेस्ट मतलब होता है जल्दबाजी। तो हरी पहला ऑप्शन ही मिल गया मुझे, क्या मिल गया, हरी। डिले मतलब किसी चीज़ को लेट करना, रेस्ट मतलब किसी चीज़ को बिल्कुल आराम से, है ना। लेज़र क्या होता है, लेज़र, लेज़र की बात करूँ बेटा, लेज़र की मतलब को बात करूँ, एक तरीके से रेस्ट करना ही होता है, एक दूसरे के एंटोनिम सिनोनिम बन जाएंगे बिल्कुल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो जरा। अगला है हारमोनी। हारमोनी क्या होता है, हारमोनी मतलब होता है एक तरीके से, हम बोलते नहीं, हम सभी को आपस में हारमोनी बसाना, हारमोनी कर हारमोनी तरीके से रहना चाहिए, हारमोनी बसानी चाहिए, है ना। हारमोनी मतलब होता है एक तरीके से शांति की भावना, क्या होती है, शांति की भावना। तो अनईज क्या होता है भैया, अनईज मतलब होता है बेचैनी, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। काल्मनेस, काल्मनेस का मतलब एक तरीके से ये भी एक बोल सकते हो कि एक तरीके से उदारता, कामनेस, शांतिपन, ये। तो हारमोनी ये आपका करेक्ट, हारमोनी का क्या हो जाएगा, हारमोनी का आपको होना चाहिए पीस, क्या होना चाहिए, पीस। आप सक्सेस तो जानते हो, सफल होना होता है, ये तो कोई भी जानता है। ठीक है। चलिए हॉस्पिटेबल। हॉस्पिटेबल मतलब होता है जो जो चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरे लिए कंफर्टेबल है ना, उसको बोलते हैं हॉस्पिटेबल। ठीक है ना। तो इसके लिए कॉन्जीनियल, कौन होगा दोस्त, कॉन्जीनियल। हॉस्टाइल मत समझ देना दोस्त, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रु, शत्रुता, शत्रु होता है। स्टिंजी मतलब बदबूदार होता है, सॉरी स्टिंजी मतलब कंजूस होता है। माइजर क्या होता है, अनसोशल मतलब अनफ्रेंडली, जो किसी से मिलता जुलता नहीं है ना, वो वाली भावना। ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे ह्यूज। ह्यूज मतलब सब जानते हैं यार, बड़ा होता है, बिग होता है, क्या होता है, बड़ा। फार मतलब दूर, स्मॉल मतलब छोटा। इम्प्रेस मतलब होता है तेरे गले लगाना, कडल, कडल यूज़ कर सकते हो, गले लगाना, मित्रता दिखाना, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।